बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दुबई में भारतीय इंजीनियर ने ड्यूटी फ्री ड्रा में $1 मिलियन की इनामी रकम जीत ली। अब इस खबर की तफसील। गुज़श्ता रोज़ दुबई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलीनियर ड्रा में ताज़ा तरीन $1 मिलियन के फाते का ऐलान किया गया, जो कि एक बार फिर हिंदुस्तानी शख्स निकला। खुशकिस्मती से जीतने वाले विक्रमान नायर रिमानी अमा बनोद हैं, जो एक 48 साल हिंदुस्तानी शहरी हैं और एमिरेट्स एयरलाइन के लिए एयरक्राफ्ट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। वो गुज़श्ता 28 सालों से दुबई में मुकीम हैं। विनोद ने फाते टिकट 9 जुलाई को दुबई से त्रावणकोर जाते हुए ख़रीदा। वो 2 बच्चों का काबिल फ़ख्र बाप है और इसका ताल्लुक़ जनूबी हिंदुस्तान की रियासत केरला से है। ये फ़तह 213वीं मरतबा है जब किसी हिंदुस्तानी शहरी ने 1999 में मिलेनियम मिलीनियर प्रमोशन के आगाज़ के बाद से $1 मिलियन जीते हैं, और ये दुबई ड्यूटी फ्री ड्रा टिकट्स में उनकी मजबूत शिरकत को नुमायां करते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई ने पैदल चलने वालों के लिए जदीद किस्म की क्रॉसिंग मुतारिफ करा दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई ने दुबई सिलिकॉन ओएसिस में AI-14 से चलने वाली पैदल चलने वाले क्रॉसिंग मुतारिफ करवा कर सड़क की हिफाजत को बढ़ाने के लिए एक हाई टेक अप्रोच अपना ली है। डार्क के ताउन से तैयार किया गया ये एक मारूफ AI ट्रैफिक टेक्नोलॉजी डेवलपर है, जो जदीद तरीन क्रॉसिंग पैदल चलने वालों और कार सवारों के लिए हिफाजत को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। रियल टाइम परसेप्शन और कनेक्टिविटी AI प्लेटफॉर्म, जिसका वसी पैमाने पर 2 साल तक तजर्बा किया गया है, पैदल चलने वालों के लिए क्रॉस वॉक के करीब आने वाली गाड़ियों और सड़क इस्तेमाल करने वालों का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए AI एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। इसके बाद आने वाली गाड़ियों के लिए चमकते इंतबाही निशानात और ट्रैफिक सिग्नल्स को चालू कर देता है, जिससे ड्राइवरों को पैदल चलने वालों के लिए रफ्तार कम करने के लिए ज़्यादा रद्द अमल का वक्त मिलता है। सिस्टम अलर्ट्स को पहले से तयशुदा क्रॉसिंग वक्त या जब पैदल चलने वालों का आसपास के इलाके में पता चल जाता है तो फ़ाल रहने के लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया जा सकता है। प्लेटफॉर्म तेज़ रफ्तार 5G कनेक्टिविटी से लैस है, जो जामे ट्रैफिक डेटा इकट्ठा करने और रिमोट ऑपरेशन को काबिल बनाता है। और आखिर में बात करेंगे गर्मी बढ़ने और बिजली की किल्लत के बायस ईरान में 2 रोज़ा तातीलात का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। ईरान में शदीद गर्मी और बिजली की किल्लत के अंदेशा के दौरान सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। माहिरीन ने पानी और बिजली से मुताल्लिक बद इंतज़ामी से भी खबरदार कर दिया है। ईरान में दर्जा हरारत 40 और 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हुकूमत ने वजारत सेहत की सिफारिश पर मबनी सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुध और जुमेरात को छुट्टी का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत इस इक़दाम से बिजली के कई मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रही है। हुकूमती तर्जमान अली बहादरी जहरमी ने मंगल के रोज़ कहा था कि काबीना ने सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुध और जुमेरात को सरकारी तातीलात का ऐलान किया है। वजारत सेहत के एक तर्जुमान ने कहा कि हालिया दिनों में मौसम के दर्जा हरारत से मुताल्लिक बीमारी के केसेस खौफ व हरास का बायस बन रहे हैं। ईरानी हुकाम ने बिजली बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन के काम के औकात को जून में तब्दील कर दिया था।
پاسداران انقلاب سے وابستہ تسنیم ایجنسی نے کہا کہ اگر وزارت صحت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ گرمی سے لوگوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہے تو حکومت کی طرف سے دی گئی چھٹی میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مرکز برائے پانی کے ڈائریکٹر کاوم مدنی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایران میں پانی، گیس اور بجلی کے دیوالیہ ہونے کا مسئلہ تعطیل سے حل نہیں ہوگا، جس طرح ریت کے طوفان، گرد و غبار اور فضائی آلودگی کا مسئلہ تعطیل سے ختم نہیں ہو جاتا۔ مدنی حسن روحانی کی حکومت کے دوران ایران ماحولیاتی تنظیم کے نائب سربراہ تھے۔ اس کے بعد انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ایرانی پاسداران انقلاب کے میڈیا نے ان پر سیکیورٹی کے حوالے سے الزامات لگائے تھے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کریے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔